अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल वेजिटेबल सैलड की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके इस्तेमाल से आप वज़न को भी कम कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसमें एक सीक्रेट सॉस बना के डालेंगे जो इसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल्स की कटिंग से। यहाँ पर मैंने पर्पल कैबेज का इस्तेमाल किया, हाफ मैंने लिया है। इसको हम काट लेंगे। अगर आपके पास पर्पल वाली ना हो तो आप ग्रीन कैबेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहें तो इसको श्रेड करके भी सैलड में डाल दें अगर आपको थोड़ी ज़्यादा बारीक काटनी है। अब एक सेब लेंगे, इसको सेंटर से कट करके इसके बीच वाला पार्ट जो है वो निकाल देंगे और इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे। अगर आप छिलके के बगैर बनाना चाहते हैं तो सेब को छील लें। मैं इसको छिलके के साथ ही सैलड में ऐड करूँगी। इसके क्यूब्स बना लेंगे। सारी सब्जियां या फल जो भी आपने सैलड में इस्तेमाल करने हैं उनको एक ही साइज़ और एक ही शेप में कट कीजिएगा। टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, प्रेजेंटेबल लगती हैं। अब एक बाउल ले लेंगे और इसमें हाफ कप हम स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे और इसके साथ ही इसमें खीरा चला जाएगा। 2 मैंने खीरे लिए थे जिनको बारीक काट लिया है। साथ में एक गाजर ऐड कर देंगे। सारी सब्जियां मैंने एक ही साइज़ और एक ही शेप में कट की हैं। प्याज ऐड कर देंगे दरमियाने साइज़ की, एक बारीक कटी हुई, और एक टमाटर। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो शामिल कर दें, जो आप स्किप करना चाहते हैं उनको आप स्किप कर दें। अब इसमें हम कटी हुई बंद गोभी शामिल कर देंगे और जो सेब कट किया था वो डाल देंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट, बादाम या फिर किशमिश वगैरह। अब इसमें काफ़ी सारा हम हरा धनिया ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पार्सले या फिर पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हल्का सा इन सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और फिर इसके लिए हम एक ज़बरदस्त सी सॉस बनाएंगे। वेजिटेबल्स को हल्का सा हमने मिक्स कर लिया है, इसको साइड पे करेंगे और ड्रेसिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1/4 कप ऑलिव ऑयल लिया है। इसमें 1 चम्मच भर के नींबू का रस डाल देंगे या फिर आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैं हाफ टीस्पून ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच इसमें चीनी चली जाएगी। अगर आप चीनी को स्किप करना चाहते हैं इसकी जगह हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्राउन शुगर का। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्ती हमारी खट्टी मीठी जो सॉस है वो रेडी है। आप इसको बना के फ्रिज में रख दें। सब्जियां अलग से काट के रखते हैं। जब आपने सैलड को इस्तेमाल करना है दोनों चीज़ों को आप मिक्स करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वेजिटेबल्स फ्रेश भी रहेंगी और सॉगी भी नहीं होंगी। सॉस डालने के बाद हल्का सा जस्ट वेजिटेबल्स को टॉस करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस और फ्लेवर्स जो हैं वो वेजिटेबल्स में भी इन्फ्यूज़ हो जाएं। अगर आप इसे वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोपहर के खाने को स्किप करके उसकी जगह इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन ऐड कर दें और इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। आपके साथ बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी सैलड की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही क्विक रेसिपी है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सैलड बनाने के लिए हमें यहाँ पे राजमा चाहिए, लाल लोबिया। यहाँ पे मैंने उनको अच्छे से बॉईल कर लिया। अगर आपके पास कैन वाले हों तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ 1 कप हम चने इस्तेमाल करेंगे, वो भी उबले हुए। कुछ इसमें वेजिटेबल्स जाएंगी। एक मैंने शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया और उसके साथ एक गाजर थी उसको भी कट कर लिया। एक खीरा मैंने लिया था उसको भी कट कर लिया। एक टमाटर उसके बीज निकाल के वो भी काट के रखा हुआ मैंने और साथ में एक दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। वेजिटेबल्स अब सैलेड के लिए एक ड्रेसिंग बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच केचप लिया है। इसमें 1 चम्मच चिली सॉस ऐड कर देंगे। चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। साथ में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे, इससे सैलेड में ज़बरदस्ती शाइन आएगी। साथ में 1 से 2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने हाफ टीस्पून नमक ऐड किया है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर आप वेट लॉस के लिए ये सैलेड बनाना चाह रहे हैं तो आप केचप को स्किप करके इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच इमली का पल्प ऐड करके सॉस तैयार कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो गई हैं, ज़बरदस्ती सॉस रेडी है। अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। बहुत ही जल्दी बनके ये सैलेड तैयार हो जाता है। जस्ट आपको थोड़ा सा वेजिटेबल को कट करने में टाइम लगेगा। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करें। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो डाल दें। मज़ीद अगर कोई वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, कॉर्न, बंद गोभी वगैरह, वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें हमने बीन्स और
चने ऐड किए हैं जो कि प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है और वेजिटेबल आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। थोड़ा सा इसमें मैं पुदीना और हरा धनिया शामिल करूँगी कट करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्ती सैलेड हमारी तैयार है, मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी। दोपहर में आप इसका 1 बाउल ले सकते हैं अगर आपने इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत ही फुलफिलिंग और हेल्दी ऑप्शन है। एक दफ़ा ये सैलेड बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। आप इसको दावत वगैरह में भी बना सकते हैं। एक दफ़ा ट्राई करके मुझे फीडबैक दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। आज हम बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी पोटैटो सैलेड बनाएंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है और मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। देख लेते हैं सैलेड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम पोटैटोज़ लेंगे। हाफ kg मैंने आलू लिए हैं। प्याज जाएगा, कुछ कलियां लहसुन की जाएंगी। इसमें हम धनिया इस्तेमाल करेंगे। 2 अंडे लिए हैं मैंने जिनको हमने बॉईल करना है। मेयोनीज, मस्टर्ड पेस्ट, चंद इसमें ऑलिव्स जाएंगे, ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, नमक और ब्लैक पेपर। यही इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमारा ज़बरदस्त सैलेड तैयार होगा। आलूओं को मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत बड़े बड़े टुकड़े हमने नहीं काटने, दरमियाने साइज़ के इसके हम क्यूब्स कटिंग करेंगे। अगर मोटे टुकड़े होंगे तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते और बहुत छोटे अगर कट कर देंगे तो वो आलू जो गलने के बाद अपनी शेप होल्डिंग कर पाते, फिर सैलेड की लुक अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से हमने आलूओं की सारी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। आलू उबालने के लिए मैंने काफ़ी सारा पानी जो है वो चूल्हे पे रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और इनको 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे जब तक आलू जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। कुछ लोग इसको छिलके के साथ भी बनाते हैं, मैं छिलके के बगैर बना रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसको छिलके के साथ भी कुक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया, इससे आलू में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है और आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको इस पानी से निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर हम इसकी एक ज़बरदस्त सी ड्रेसिंग बनाएंगे जिससे हमारा सैलेड बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। आलू को ओवर कुक नहीं करना आपने, क्योंकि हमने इसको जब मिक्स करना है तो उसकी शेप और टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और फिर बहुत मैशी सा सैलड लगता है और वो अपीलिंग नहीं लगता खाने में। अब हम एक बाउल में इसकी ड्रेसिंग बना लेते हैं जो बहुत ही डिलीशियस है। 4 to 5 टेबलस्पून मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड करी हूँ। आप इसमें 2 से 3 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं या सिर्फ इसको दही के साथ भी बना सकते हैं। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो आप इसमें ऐड कर दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। आप इसकी क्वान्टिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी। 2 टीस्पून मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें हम क्रश्ड गार्लिक ऐड करेंगे। कुटी हुई काली मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ, पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता सैलड में। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि एक क्रीमी कंसिस्टेंसी की ज़बरदस्ती हमारी सॉस जो है वो तैयार हो जाए। ये बहुत क्रीमी सी सैलेड की ड्रेसिंग रेडी हो गई है। आप इसको बर्गर में, सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम अनियन ऐड करेंगे जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी उसको मैंने काट लिया था। साथ में धनिया ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है तो। अब इसमें अंडे ऐड करेंगे जिनको बॉयल करके छोटा छोटा मैंने काट लिया है। बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं चॉप करने, फिर वो ज़्यादा मैश हो जाते हैं अंडे तो अच्छे नहीं लगते। अब इसमें उबले हुए आलू शामिल कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ड्रेसिंग थोड़ी सी थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके उसको थिन आउट कर सकते हैं। इस सैलेड में काफ़ी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। आप मज़ीद वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पोटैटो सैलेड बना रहे हैं तो इसको फिर आलू का ही रहने देते हैं। बहुत मज़े का लगता है ये। ऐसे भी आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों को ये आप सैंडविचेस में भी लगा के दे सकते हैं। ज़बरदस्त सा सैलड रेडी है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और थोड़े से ऑलिव्स और पेपरिका से गार्निश करके सर्व करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।